स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि सुशांत के दोस्तों से पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच। रिया चक्रवर्ती जो उनकी दोस्त थी उनसे भी पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती आज हॉस्पिटल भी पहुंची थी, उनके जहां पर शव को रखा गया था और इसी के साथ वो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई थी। सुशांत केस में क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी और खास तौर पर उनके तमाम दोस्तों से पूछताछ होने वाली है। उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ। स्टार सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार आज हो गया, लेकिन उनकी खुदकुशी अभी भी एक पहेली बनी हुई है। रिया चक्रवर्ती उनकी दोस्त, उनसे आज पुलिस पूछताछ करने वाली है। हालांकि पहले वो हॉस्पिटल में भी गई जहां पर उनका शव रखा था और उसके बाद शमशान घाट भी उनके अंतिम संस्कार के लिए। आंखों में हजारों सपने लिए एक प्रतिभाशाली सितारा अनंत में विलीन हो गया और अपने पीछे छोड़ गया तमाम यादें और तमाम सवाल। मुंबई पुलिस अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। पता कर रही है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो इतने कामयाब सितारे को भी खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस सुशांत के करीबी दोस्तों से पूछताछ की तैयारी में है। पुलिस की पूछताछ वाली फेहरिस्त में सुशांत की एक खास दोस्त भी है। सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी दर्शनों के लिए कूपर अस्पताल में तमाम लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन सबकी निगाहें टिकी थी इस चेहरे पर। सफेद कपड़ों में मुंह पर सफेद रंग का मास्क लगाए, सिर पर सफेद रंग का दुपट्टा डाले मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचने वाली इस अभिनेत्री का नाम है रिया चक्रवर्ती। रिया सुशांत की खास दोस्त मानी जाती रही है। सुशांत की खुदकुशी की खबर की पीड़ा रिया के चेहरे पर देखी जा सकती है। लंबे समय से रिया और सुशांत की दोस्ती की चर्चा बॉलीवुड में थी। रिया और सुशांत की साथ साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए समय समय पर सामने आती रही। सुशांत और रिया चक्रवर्ती का रिश्ता दोस्ती का था। दोनों सितारों ने हमेशा यही कहा कि वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त भर हैं। 27 साल की रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। रिया चक्रवर्ती का अपना करियर MTV के साथ बतौर VJ शुरू हुआ था। 2013 में रिया की पहली फिल्म मेरे डैड की मारुति रिलीज हुई थी। इसके बाद रिया सोनाली केबल फिल्म में नजर आई। ये फिल्म समीक्षकों को खूब पसंद आई थी। 2017 में उनकी फिल्म जलेबी रिलीज हुई। रिया बैंक चोर, दोबारा और हाफ गर्लफ्रेंड में भी नजर आ चुकी हैं। रिया की आने वाली फिल्म चेहरे है, जिसमें उनके ऑपोजिट इमरान हाशमी हैं। रिया चक्रवर्ती मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है। बॉलीवुड में अभी वो कोई खास मुकाम नहीं बना पाई है। उनकी सुशांत के साथ कोई फिल्म भी नहीं आई है, लेकिन दोनों की दोस्ती बॉलीवुड में चर्चा का विषय जरूर बनी रही। सुशांत सिंह राजपूत का अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के साथ रिश्ता भी बहुत चर्चा में रहा था। दोनों ने टीवी सीरियल से अपनी अदाकारी के करियर की शुरुआत की थी। उसी से दोनों के प्यार का पवित्र रिश्ता भी शुरू हुआ था। सुशांत और अंकिता का रिश्ता 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन 2016 में दोनों अलग हो गए। सुशांत बहुत दिनों तक अकेले रहे। पिछले कुछ महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की रिया चक्रवर्ती से दोस्ती हुई। दोनों की तस्वीरें कई बार सुर्खियां बनी, तरह तरह की खबरें भी चर्चा में रही। अब सुशांत की खुदकुशी के बाद पुलिस रिया से पूछताछ करने वाली है। खबरों के मुताबिक सुशांत ने खुदकुशी के कुछ घंटे पहले रिया से फोन पर बातचीत की थी। पुलिस जानना चाहेगी कि सुशांत से रिया की क्या-क्या बातें हुई। पुलिस सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में भी सवाल पूछ सकती है। पुलिस ये भी पूछ सकती है कि क्या रिया और सुशांत के बीच कुछ अनबन तो नहीं थी। सुशांत आखिर इतने डिप्रेशन में क्यों थे? पुलिस को पता है कि रिया हाल फिलहाल में सुशांत की सबसे करीबी दोस्त थी। क्या पता उन्हें सुशांत के डिप्रेशन की वजह मालूम हो। क्या पता रिया से पूछताछ के बाद सुशांत की खुदकुशी की गुत्थी सुलझ जाए। सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। एक लम्हे को सोचिए, क्या बीती होगी उस पिता पर जिसने इतने सारे सपने अपने बेटे के लिए देखे थे, जिसने उन सपनों को पूरा भी किया था, जिसके मन में बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्या हो गया।
एक युवा सितारे का यूं असमय जाना तो आसमान से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी आंखें जैसे छलक पड़ी। मुंबई के कूपर अस्पताल से सुशांत का पार्थिव शरीर जब मुंबई के विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट ले जाया गया तो आसमान से झमाझम बारिश होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे इस मनोहारी मुस्कान वाले अभिनेता की मौत पर ऊपर वाला भी आंसू बहा रहा है। शाम 4:15 बजे श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। सुशांत का पार्थिव शरीर पहुंच चुका था। सुशांत के अंतिम दर्शनों के लिए बॉलीवुड और छोटे पर्दे के तमाम सितारे पहुंचे थे। विवेक ओबरॉय भी श्मशान घाट पहुंचे। सुशांत की करीबी दोस्त रिया भी मौजूद थी। सुशांत के तमाम दोस्त भी पहुंचे। श्मशान घाट पर सिर्फ 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी, लेकिन वहां सुशांत के तमाम चाहने वाले भी जमा हो चुके थे। सुशांत को आखिरी विदाई देने के लिए उनका पूरा परिवार मौजूद था। अंतिम संस्कार के करीब आते आते बारिश और भी तेज हो गई। सुशांत के चाहने वालों की भीड़ लग गई, जिसके चलते सड़क जाम हो गई। शाम 4:30 बजे के करीब सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार से पहले खास पंचक पूजा कराई गई। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत, एक उभरता सितारा जिन्होंने बहुत अच्छी उम्दा फिल्में दी। आखिरी फिल्म उनकी छिछोरे, जो एक मैसेज देती थी कि किस तरीके से कोई भी ऐसी वजह हो पर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आत्महत्या कर ली और आज उन्हें विले पार्ले की पवन हंस स्मशान भूमि में पंच तत्वों में विलीन किया गया। उनके परिवार में उनके परिवारजन, उनके दोस्त, उनके को स्टार्स सारे ही लोग यहाँ पर शामिल हुए। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी मृत्यु दम घुटने से हुई, यानी फांसी के फंदे से हुई, लेकिन परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है। उसी परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सुशांत ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता। दूसरी तरफ बहन है जो कह रही है कि सुशांत की जिंदगी में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, ना पैसे की ना शोहरत की, लेकिन हाँ वो ये भी बता रही हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार थे। कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पुलिस पूछताछ करेगी तमाम दोस्तों से। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी एक पहेली बन चुकी है। उनके परिजन दावे कर रहे हैं कि इतना जिंदा दिल इंसान खुदकुशी नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत दम घुटने से हुई थी। फांसी के फंदे पर लटकने की वजह से उनका दम घुटा। उनके जिस्म में किसी किस्म का जहर नहीं मिला है। विसरा सैंपल को सुरक्षित कर लिया गया है, जिसे फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत ने आखिर खुदकुशी क्यों की। सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी बहन से बातचीत की थी, जूस पिया था। इस बीच सुशांत की बहन ने पुलिस को बयान दिया है। आज तक के पास सुशांत की बहन का पुलिस को दिया गया बयान है। इस बयान के मुताबिक 6 महीने से सुशांत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। सुशांत को पैसे की कोई तंगी नहीं थी। सुशांत पिछले हफ्ते ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। इस दौरान भी सुशांत सामान्य व्यवहार करते रहे। बहन को मालूम नहीं था सुशांत इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने पिछले कुछ दिनों से दवा लेनी बंद कर दी थी। अब पुलिस सुशांत की खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने के लिए उनके कुछ दोस्तों से भी पूछताछ करने वाली है। पुलिस सुशांत के उस दोस्त से पूछताछ करेगी जिसे सुशांत ने आखिरी बार फोन किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पुलिस की फहरिस्त में सुशांत के कुछ और दोस्त भी शामिल हैं। पुलिस सुशांत का फोन रिकॉर्ड भी खंगालने वाली है। इस फोन का पासवर्ड सुशांत के मैनेजर को भी पता था। आखिरी जो 2 कॉल थे वो उनके करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी को उन्होंने किया था। इन दोनों ही लोगों का पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और हर उस वजह का पता करने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन के लिए इलाज चल रहा था और कुछ दिनों से उन्होंने डिप्रेशन की दवाइयाँ खाना बंद कर दिया। हर एक उस बात की छानबीन की जा रही है, हर उस वजह की छानबीन पुलिस कर रही है। बांद्रा पुलिस के पास इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन है।
उधर सुशांत के रिश्तेदार अभी भी अपनी बात पर टिके हैं। उन्हें यकीन है कि सुशांत की मौत के पीछे कोई राज है, क्योंकि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकते थे। वो इस तरह का लड़का था भी नहीं, और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत उसको मारा गया, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग इसकी न्याय की जांच की मांग करते हैं। तो आखिर वो कौन सी गुत्थी है जिसकी तरफ शेखर कपूर इशारा कर रहे हैं? पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिशों में जुटी है। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान की इस खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को पकड़ने के बाद रिहा किया है पाकिस्तान में। जहां भारतीय उच्चायोग जो पाकिस्तान में है, उसके 2 कर्मचारी जिनको पहले पकड़ा था, गिरफ्तार किया था पाकिस्तान की पुलिस ने, अब उन दोनों को ही छोड़ा है। भारतीय राजनयिक को डराने की कोशिश की गई है। और इसके पहले का भी जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो जरूर पुराना है, लेकिन इससे पहले भी वीडियो सामने आया था जिसमें भारतीय राजनयिक को डराने का मामला सामने आया था। लेकिन आपको बता दें, आज 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब पाकिस्तान की पुलिस ने उन्हें रिहा किया है। सुशांत एक, लेकिन सपने एक से। कभी सपना देखते थे कि विमान उड़ाना है, कभी सपना कि चांद पर जाना है, ऐसा भी सपना देखते थे कि कैलाश मानसरोवर जाना है, तो कभी लेफ्ट हैंड से बैटिंग का सपना। 50 सपनों की एक फहरिस्त बनाई थी सुशांत सिंह राजपूत ने। वो प्लेन उड़ाना चाहता था, वो चांद पर जाना चाहता था, वो मंगल की सैर करना चाहता था, वो कैलाश मानसरोवर जाना चाहता था। ख्वाबों की इस लिस्ट में कई पन्ने हैं, कई मोड़ हैं, कई कहानियां हैं। हर ख्वाब के अपने अपने रंग हैं, अपने ढंग। इन्हीं पन्नों में सिमटी है एक शानदार अभिनेता के सपने, जो कुछ पूरे हुए और कुछ अधूरे रह गए। ये भी कोई उम्र होती है दुनिया से रुखसत करने की, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत छोड़कर चले गए, मौत को गले लगा लिया। सुशांत सिंह राजपूत चले गए, लेकिन उनके ख्वाबों के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है ये सितारा कितना बड़ा था। रुपहले पर्दे के कैनवस की तरह विशाल थी सुशांत सिंह राजपूत की सोच। सुशांत सिंह राजपूत ने सपनों को पंख दिया अपने मन की स्याही से। वो तारीख थी 14 सितंबर 2019, जब सुशांत सिंह राजपूत ने पहली बार लिखा और शीर्षक दिया, मेरे 50 सपने और काउंटिंग। सुशांत अपनी पहली ख्वाहिश में हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहते थे। उनका दूसरा सपना था आयरन मैन ट्रायथलॉन की तैयारी करना। धोनी के किरदार में धूम मचाने वाले सुशांत बाएं हाथ से क्रिकेट मैच खेलना चाहते थे। पहले पन्ने पर सुशांत ने अपने 7 सपनों को रंग दिया, लेकिन इस सितारे का दिल कहां भरने वाला था, सो दूसरे पन्ने पर भी अपने मन की बात उकेरी। दूसरे पन्ने में सुशांत ने 1 हफ्ते तक चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह को उनकी कक्षा में घूमते हुए देखने का ख्वाब लिखा। ख्वाबों के इस पन्ने में सुशांत का 12वां सपना था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हॉस्टल में एक शाम बिताने का, जहां से उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग की तरफ रुख किया था। सुशांत सिंह राजपूत कैलाश में ध्यान लगाना चाहते थे। इस सपने को शायद उन्होंने फिल्म केदारनाथ के दौरान देखा हो, लेकिन अपने सपनों के लिस्ट में 14वें नंबर पर इसी को रखा। सुशांत सिंह राजपूत के ख्वाबों की लिस्ट लंबी थी, सो कहां 1-2 पन्ने में सिमट पाती। तीसरे पन्ने में सुशांत ने अपने 11 सपनों को पिरोया।
इसमें ध्रुवीय रोशनी को देखते हुए पेंट करने से लेकर नासा के एक और वर्कशॉप अटेंड करने जैसे सपनों को रखा। विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र भी उन्हें अपनी ओर खींचता था, लिहाजा सुशांत वैदिक ज्योतिष शास्त्र को भी समझना चाहते थे। अभिनय की दुनिया में काम करने वाले किसी सितारे के इतने सपने आपने पहले कभी देखे और सुने नहीं होंगे, लेकिन ये सुशांत ही थे। हमेशा मुस्कुराने वाला इस सितारे के सपने की लिस्ट में समाज के लिए समर्पण भी था। सुशांत फ्री एजुकेशन के लिए काम करना चाहते थे। महिलाओं की सुरक्षा की ट्रेनिंग के लिए मदद करने की भी इच्छा को उन्होंने कलमबद्ध किया। सुशांत खेती भी करना चाहते थे। उन्हें गांव जितना भाता था, शहर भी उतना ही भाता था। उनके सपनों की लिस्ट में 42वें नंबर पर लैम्बोर्गिनी खरीदना था। सपनों के आखिरी पन्ने में इस शानदार अभिनेता ने वो लकीर खींच दी जिसकी कल्पना बड़े बड़े सितारे भी नहीं कर सकते। अपने 45वें सपने में सुशांत ने इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बच्चों को तैयार करने का जिक्र किया। वहीं उनका 46वां सपना था स्वामी विवेकानंद पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी सपना था ट्रेन में बैठकर पूरा यूरोप घूमना। सुशांत ने जो सपनों की लिस्ट तैयार की, उन 50 सपनों में से उन्होंने 11 पूरे भी किए। ख्वाबों की लिस्ट तैयार करते समय हो सकता है सुशांत ने कुछ सपने अपने दिल में दबा रखे हों, जो पूरा नहीं हो रहा हो और उनकी बेचैनी बढ़ रही हो। लेकिन कहते हैं कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। काश सुशांत जिंदगी के इस फलसफे को समझ पाते। आज तक ब्यूरो। पटना से मुंबई आए थे सुशांत सिंह राजपूत। कई सपने लिए, कई सपनों को पूरा भी किया, लेकिन क्या छोटे शहरों से जो लोग आते हैं, मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ भेदभाव करती है? ये आरोप लगाया है कंगना रनौत ने। बहुत सख्त टिप्पणी की है बॉलीवुड की रवायतों पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब केंद्र सरकार तमाम राज्य सरकारों के साथ काम को आगे ले जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में बढ़ते मामलों की वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ आज बैठक की। क्या निर्णय लिए गए इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खिलाफ केंद्र सरकार ने कमर कस ली है।
इससे ठीक पहले गृह मंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे थे। बैठक में तय किया गया, दिल्ली में 20 जून से 18,000 टेस्टिंग रोज की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर ट्रेसिंग और मैपिंग की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुझाव के रूप में ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से मनमानी हो रही है उसके चार्जेस फिक्स किए जाएं और उस पर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। जितने चार्जेस हैं 50% उसमें वेव ऑफ किया जाए, जिसकी मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया है। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। रोज 2000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,000 के पार चला गया है। 1300 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसीलिए कोरोना को राजधानी से कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16,000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री को कुछ सुझाव दिए गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। एक बड़ा प्रश्न उठता है जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने एक पेपर एविडेंस के तौर पर पेश किया गृह मंत्री जी को, जिसपे उन्होंने जांच के लिए भेजा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब के द्वारा, जिसमें 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो 2019 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, जिसमें 2609 बेड हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम से द्वारका में एक हॉस्पिटल है, अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल है, एक बुराड़ी में। तो ये आखिर दिल्ली सरकार खेल क्या कर रही है? यह बड़ा प्रश्न उठता है लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का दिल्ली में जो हाल है वो बेहद डराने वाला और भयानक है। सरकार जो कर रही है सो कर रही है, मगर दिल्ली वालों को भी समझना होगा कि वो लापरवाही ना बरतें। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से दिल्ली की स्थिति विस्फोटक है, इसलिए सभी की कोशिश है कि दिल्ली को बचाया जाए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आगे आकर मोर्चा संभाला है और साफ कर दिया है कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा और कोरोना को हराना होगा। जितेंद्र बहादुर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके। ये दहशत, ये खौफ यूं ही नहीं है गुजरात में। जी हां, भुज के भूकंप के बाद से ही हर ऐसी आहट पर लोग दहशत में आ जाते हैं। चौबीस घंटे के अंदर एक बार फिर गुजरात की जमीन भूकंप के झटकों से हिल गई। कल रात आए भूकंप का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 24 घंटे के अंदर राज्य में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज दोपहर कच्छ में 12:57 पर एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 आंकी गई। भूकंप का एपी सेंटर कच्छ से 15 किलोमीटर दूर था। एक दिन के अंदर गुजरात में 18 झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें 3 बड़े और 15 छोटे झटके शामिल हैं। कल भी गुजरात में भूकंप का झटका रात करीब 8 बजे आया था। इसका केंद्र कच्छ जिले में भचाऊ के पास था। भूकंप का झटका कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद और पाटन जैसे शहरों में महसूस किया गया, जहां ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। मैं ध्यान में बैठी थी और 4 के 5 सेकंड तक ऐसी जमीन हिली ना कि मैं घबरा के सीधी बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, फिर सबने बताया कि भाई भूकंप ही है। भूकंप की त्रासदी झेल चुके भुज में इस वक्त दहशत का माहौल है, जहां 11 झटके महसूस किए जा चुके हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।